अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अज़ीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को मिनी इंडिकेटर्स का लेटेस्ट डिज़ाइन बाइक के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। इसको इंडिकेटर्स वाली जगह पर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या इसकी प्राइस है, क्या इसके फ़ायदे हैं और इंडिकेटर्स वाली जगह के अलावा इसको और कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मिनी इंडिकेटर्स पर, उसमें मैंने आपको जो ये वाले इंडिकेटर्स हैं इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताया था। तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया था चूँकि ये जो इंडिकेटर है मिनी इंडिकेटर, ये सिर्फ इंडिकेटर्स वाली जगह पर इंस्टॉल नहीं किया जाता। हर वो जगह जहाँ पर 10 नंबर का बोर्ड लग सकता है वहाँ पर ये आसानी के साथ लग जाता है। तो बहुत से लोग इसको नंबर प्लेट वाली जगह पर भी लगाते हैं, जहाँ पर बाइक के शीशे लगते हैं वहाँ पर भी मॉडिफाई करके वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, सेफ गार्ड वाली जगह पर भी लगाते हैं। तो इसकी जो रोशनी होती है ये सिर्फ दो साइड की होती है, एक यहाँ पर होती है और एक इसके इस साइड पर। यह भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि कोई ऐसा दिखाएं जो चारों तरफ रोशनी जो है उसको ग्लो करे। तो इस तरह के जो इसी क्वालिटी में इंडिकेटर्स हैं ये चारों तरफ ग्लो करते हैं। अब ये जो पहले वाला डिज़ाइन के जो इंडिकेटर्स हैं इनको अगर आप यहाँ पर लगाते हैं इस साइड पर, जो इनके इंडिकेटर्स वाली अपनी जगह है, अगर आप यहाँ पर मिनी बल्ब्स को लगाते हैं तो होता क्या है कि ये देखिए ये बिल्कुल इसके साथ आके जुड़ता है और इसके आगे यहाँ पर ये बोल्ट भी आ जाता है। तो सही तरीके से नज़र ये बिल्कुल नहीं आ पाता। साइड वाले बंदे को तो नज़र आ जाता है लेकिन सामने से आने वाले को इतना सही से नज़र नहीं आता, क्योंकि बात का हमारा हैंडल थोड़ा सा इस साइड पर होता है तो उधर से आने वाले जो लोग हैं उनको नज़र नहीं आ रहा होता। या फिर अक्सर क्या होता है कि ये जो इसका बोल्ट है ये सामने होता है तो ये सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप इनको इस इशारे के अंदर लगाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर इंस्टॉल होता है। वही मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो छोटे बल्ब है ये इसके बीच में इंस्टॉल करने के लिए बहुत बेहतर है। और इसके बीच में हमने इंस्टॉल क्यों करना है, हालांकि आप कह सकते हैं कि पहले इसके अंदर बल्ब लगा होता है। जो इसका अपना बल्ब होता है इंडिकेटर्स का, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैटरी लेता है। ये बैटरी बिल्कुल बहुत कम लेता है। वो लोग जिन्होंने बाइक्स के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई होती हैं तो उनको अपनी बाइक पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए बैटरी के लिए इंडिकेटर्स और बाकी तकरीबन बहुत सी जगह पर LED वाली लाइटें लगानी पड़ती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप ये जो इंडिकेटर्स हैं छोटे वाले, ये अगर आप इनके बीच में लगा लेते हैं तो आपकी यहाँ बैटरी काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन जो लोग इसको बाहर लगाते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप ये वाले ना लगाएं, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर इस डिज़ाइन के लाकर लगाएं। इसके आगे से ये देखिए चारों तरफ से ग्लो करने के लिए यहाँ पर शीशा दिया गया है। ये थोड़े से लंबे हैं, ज़्यादा नहीं है, ऐसे नहीं कि ये टूट जाएंगे। ये थोड़े से लंबे हैं लेकिन चूँकि थोड़ा बाहर निकल गए और जो आपकी इस साइड से ट्रैफिक आ रही होगी उनको भी ये यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीछे वाले आने वाले लोग हैं वहाँ पर भी इसको नज़र आएगा। जबकि ये यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, इसके पीछे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, जबकि इसके पीछे आने वाले जो लोग हैं उनको भी रोशनी दिखाई देगी। अब इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ पर इसका डिज़ाइन देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पर पैकेट होता है। एक पैकेट में ये 2 पीस होते हैं। अगर आपने पूरी बाइक पर लगाना है यानी कि आपने 2 आगे लगाने हैं इशारे और 2 पीछे लगाने हैं तो आपको ये 2 पैकेट लेने पड़ेंगे। एक पैकेट मिलता है 250 का, यानी कि 250 रुपये का ये मिलता है ऑफलाइन मार्केट से। तकरीबन ये बहुत सी वेबसाइट्स में यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हर वेबसाइट की जो रेट्स हैं वो अलग हैं। इसकी शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके चारों तरफ से ये ग्लो करते हैं। ठीक है, और ये फ्रंट से भी मैंने ये लिए हैं रेड कलर में। इसमें ब्लू भी आता है, येलो भी आता है, वाइट भी आता है, ग्रीन भी आता है और भी बहुत से आते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। 2 नट पीस के यहाँ पर होते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। सबसे पहले हमने हेडलाइट को खोलना होता है। एक स्क्रू इस साइड पर होता है और एक सेम उस साइड पर होता है। उसके बाद 12 नंबर की से आपने ये वाला जो बोल्ट है ये भी बाहर निकाल लेना है और ये वाला भी बाहर निकाल लेना है। अब सिंपली आप इसको आगे करेंगे। पिछले जो इंडिकेटर्स हैं उनका नट खोलना होता है, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ से वायर्स को उतारना होता है। जो इधर वाला इशारा है उसकी पॉजिटिव होगी ऑरेंज कलर की और नेगेटिव आप सबको पता होता है कि यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है। तो ये देखिए ये एक इसका पैर उतर गया है इस साइड वाले इशारे का। अब इस साइड वाला जो इशारा है उसका हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक यहाँ पर लगी होनी है इसकी। हमेशा आपको मैंने बताया कि ये जो इस साइड वाला इशारा होता है उसके होता है यहाँ पर पॉजिटिव
स्काई ब्लू कलर का। तो ये देखिए यहाँ पर ये डाल लिया, और नेगेटिव इसका भी उसी तरीके से ग्रीन कलर का। अब ये वायर्स का बाहर निकाल लेना है, ये इस इशारे की होगी और ये इस इशारे की। अब ये 14 नंबर की स्पैनर है, इसको मैं गुजारूंगा इस वायर में से, इस तरीके से इसको यहाँ पर लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद ये हाथ से खुल जाएगा। अब ये लेंगे नए वाला इंडिकेटर मिनी, इसको जैसे गुजारेंगे वायर्स को, और ये देखिए यहाँ पर आकर इसका जो ये नट है यहाँ पर वापस लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर लग चुका है। इसी तरीके से मैं दूसरा यहाँ पर लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये दोनों यहाँ पर लग चुके हैं, और इनकी जो ये दो वायर्स आ रही हैं इनको हम इस सुराख से गुजार लेते हैं। उसके बाद ये बोल्ट इसके वापस लगा देने हैं। तो अब ये देखिए ये दो वायर्स की आ रही हैं, ये इस साइड वाले की दो हैं और ये इस साइड वाले की दो हैं। इस साइड वाले की ब्लैक और इस साइड वाले की ब्लैक, ये दोनों आपने मिला देनी है। जो ग्रीन कलर का यहाँ पर कोई भी क्लिप नजर आया आपने उसके अंदर यहाँ पर अटैच कर देनी है। अब ये यहाँ पर खाली हो चुका है और इसके सुराख मोटे हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। यहाँ पर दूसरा जो क्लिप ये वाला है इस ग्रीन के साथ मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, कोई भी ग्रीन कलर का क्लिप हो। पिछले यहाँ पर निकालता हूँ स्विच की वायर, इन दोनों की नेगेटिव तो यहाँ पर लग गई है। अब पॉजिटिव की बात करते हैं। तो जो इस साइड वाले की पॉजिटिव है वो ये है ना, ये देखिए ये वाली पॉजिटिव इस साइड वाले की है। इसको अपने यहाँ पर करंट दे देना है स्काई ब्लू कलर की वायर के अंदर। तो ये देखिए मैं पिछला यहाँ पर उतारूँगा इसके साथ कंबाइन करके, और ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पीछे रहेगी इस साइड वाले की पॉजिटिव, इसको यहाँ पर ऑरेंज कलर क्लिप में जोड़ देना है हमने। तो बस फ्रेंड यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। अब मैं लाइट को करता हूँ बंद, इसका हम यहाँ पर लुक टेस्ट कर लेते हैं। लाइट बंद करा, मैंने आपको बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर चला कर चेक करते हैं। इसकी जो लाइट है ये काफ़ी तेज़ है। आई थिंक ये कैमरे में सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। वैसे भी जो एलईडी होती है वो कैमरे के आगे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम करती है। तो ये फ्रेंड्स आप इसकी लुक देख सकते हैं, उसकी जो लाइट है काफ़ी तेज़ है और चारों तरफ है। तो फ्रेंड्स इसको आप और भी बहुत सी जगह पर लगा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो बैक पे नंबर प्लेट होती है वहाँ पर दो स्क्रू लगते हैं, वहाँ पर भी आप लगाकर वायर्स को आप लेके जा सकते हैं सीट के नीचे, और वहाँ पर आप इसको इंडिकेटर के साथ भी लगा सकते हैं, ब्रेक दबाने पर चले उसके साथ भी लगा सकते हैं। मैंने पहले बहुत सी वीडियोस में वायरिंग बताई हुई है। उसके अलावा आप इसको सेफ गार्ड के साथ भी लगा सकते हैं। जहाँ पर भी 10 नंबर के बोर्ड लगते हैं वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।